बच्चों, मैं आज आपके सामने एक व्याकरण पाठ सिखाना चाह रही हूँ। पहले हम संज्ञा सीखे थे और सर्वनाम। संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति या जगहों का नाम बताने वाले शब्द संज्ञा शब्द है। जैसे गुलाब, बाल, बच्चियां, उपवन आदि सब। इन संज्ञा शब्दों की जगह कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, वे सर्वनाम शब्द है। जैसे यह, वह, ए, वे आदि सब। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, वहां क्या है? गुलाब का चित्र। गुलाब का रंग क्या है? लाल। लाल गुलाब। और बच्चियां, कितने बच्चियां हैं? कितनी बच्चियां हैं? 4 बच्चियां। 4 बच्चियां। और बाल कैसा है? लंबे बाल। लंबे बाल। और वहां फल देखिए, वाह, कैसे रहेंगे फल? स्वादिष्ट फल। स्वादिष्ट फल। तो बच्चों सुनिए, लाल गुलाब, 4 बच्चियां, लंबे बाल, स्वादिष्ट फल। ये गुलाब, बच्चियां, बाल, फल, ये सारे शब्द संज्ञा शब्द है। और यहाँ देखिए, गुलाब का लाल यानी रंग है ना, गुलाब का रंग दिखाई दे रहा है। गुलाब कैसा था? कौन सा रंग में था? लाल। और बच्चियां कितनी हैं? 4। और बाल कैसे हैं? लंबे। और फल कैसा था? स्वादिष्ट। तो ये संज्ञा शब्दों की विशेषता बताए जा रहे हैं। यहाँ गुलाब लाल रंग में था, और बच्चियां 4 थी, और बाल लंबे थे, और फल स्वादिष्ट थे। तो देखिए, ऐसे संज्ञा शब्दों की विशेषता, ये शब्द इस शब्द की विशेषता बताए जा रहे हैं। इन शब्दों से हमें यह पता चल रहा है कि ये संज्ञा शब्द की विशेषता, मतलब ये गुलाब से हमें इसकी विशेषता, ये लाल रंग में है करके पता लग रहा है। और ये बच्चियां कितने हैं? 4 है करके हमें समझ में आ रहे हैं। और ये बाल लंबे है करके, और ये फल स्वादिष्ट। ऐसा ही देखिए, ये संज्ञा शब्दों की विशेषता यानी क्वालिटी, यानी गुण, मतलब गुण यानी कैसा था वो, कौन से रंग में था, कैसा था, कितने थे, ये सब बताए जाने वाले शब्द विशेषण शब्द कहते हैं। इन सारे शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। कि क्या है विशेषण शब्द? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहते हैं। तो ये सारे शब्द कौन सा शब्द है? लाल, 4, लंबे, स्वादिष्ट, विशेषण शब्द है। किसकी विशेषता बताने जा रही है? ये संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने जा रही है। तो चलिए, ये विशेषण शब्द है ना, विशेषण शब्द। और ये विशेषण किसके बारे में है? ये संज्ञा शब्दों को। तो इसको कहते हैं विशेष। इसको कहते हैं विशेष। जिनकी विशेषता हमें यहाँ समझ में आ रही है। जिनकी विशेषता, यहाँ लाल रंग में कौन क्या है? गुलाब है। तो लाल हो जाएगा विशेषण, और गुलाब हो जाएगा विशेष। तो एक बार मैं फिर से दोहरा रही हूं कि संज्ञा शब्दों की, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए जाने वाले शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता हमें पता दे रहे, जिन शब्दों की विशेषता हमें समझ में आ रहे, उन्हीं शब्दों को हम विशेष कहते हैं। तो ये विशेष शब्द यानी संज्ञा शब्द। विशेष यानी संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों की विशेषता समझाने वाले शब्द विशेषण शब्द। बच्चों, विशेषण के प्रकार 4 है, यानी भेद। पहला वाला गुणवाचक विशेषण, दूसरा वाला परिमाणवाचक विशेषण,
और तीसरा वाला संख्यावाचक विशेषण और चौथा वाला सर्वनामिक विशेषण। ये कौन कौन से शब्द इन सारे शब्दों में आएंगे एक बार देखेंगे। देखिए वहां गुलाब, देखिए गुलाब का चित्र, गुलाब का रंग क्या है, लाल, तो यहाँ लाल आएगा गुणवाचक विशेषण में। गुण यानी क्या है कि उसकी क्वालिटी, मतलब वो कौन सा रंग में था, वह कैसा था, ये सब हमें बताए जाएंगे इसमें। और वो पवन का चित्र देखिए, पवन कैसा था, सुंदर था, तो सुंदर। और वो पेड़ को देखिए, विशाल पेड़, विशाल यानी बड़ा पेड़, तो ये विशाल भी आएगा गुणवाचक विशेषण शब्द में। और दूसरा था परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी देखिए आप शॉप को जाएंगे, आपकी मम्मी बोली थी कि कुछ लाने के लिए शॉप से, चीनी लाने के लिए, शक्कर लाने के लिए, तो जाके शॉप दुकानदार से क्या पूछेंगे कि मुझे चीनी चाहिए करके पूछेंगे क्या? सिर्फ नहीं, 1 किलो या 2 किलो या आधा किलो, कुछ तो भी एक परिमाण, मतलब कुछ आप क्वांटिटी पूछेंगे क्वांटिटी से। कि वैसा ही लीटर, आप डेली 2 लीटर या 1 लीटर दूध ले लेते हैं ना घर में, और 1 किलो गेहूं, नहीं तो 1 किलो शक्कर, और कपड़े मीटर, 4 मीटर का कपड़े। कभी भी आप गए तो दुकान कपड़ों को लेने के लिए, ड्रेसेस खरीदने के लिए, तो क्या करेंगे आप पूछने से क्या है कि एक ऐसा ही लंबा वाला लोह का स्टिक से नाप कर दे देते हैं ना, 4 मीटर, 5 मीटर या 7 मीटर, ऐसा ही तो नाप या तोल सकते हैं, तो वो परिमाणवाचक विशेषण है। जिन शब्दों से हमें नाप या तोलने की पता देते हैं, जैसे लीटर, 1 किलो, 4 मीटर आदि सब, ये सारे शब्द आएंगे परिमाणवाचक विशेषण में। और संख्यावाचक विशेषण, देखिए इसमें ही आपको पता लग रहा है ना, संख्या यानी क्या है, नंबर। नंबर मालूम है ना आपको, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा इन्फिनिटी है ना, बहुत सारे। तो जिस शब्द में हमें संख्या की बोध हो रहे, जिस शब्द से हमें संख्या की बोध हो रहे, उस शब्द होगा संख्यावाचक विशेषण। जैसे मेरे हाथ में कितने मार्कर्स हैं, 1 मार्कर, बस ये इसमें 1 होगा संख्यावाचक विशेषण। मेरे हाथ में कितने किताबें हैं, 1 2 और 3 किताबें। और चित्र में कितनी बच्चियां हैं, 4 बच्चियां हैं, 4। और ब्रश कितने हैं, 3 ब्रश है, 3। ऐसे नंबर की पता, संख्या की पता हमें लगे तो वह संख्यावाचक विशेषण शब्द कह सकते हैं। और चौथा वाला क्या है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक मतलब सर्वनाम शब्द क्या होंगे, यह, वह, ये, वे, ये सब शब्द सर्वनाम शब्द है ना। सुनिए कि जिन शब्दों से या जिस वाक्य में या जिस शब्द में हमें सर्वनाम शब्द की पता होगा कि यह मार्कर है, इस वाक्य में यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। और यह बोर्ड है, तो यह होगा सर्वनामिक विशेषण। और ये अक्षर है, तो ये होगा सार्वनामिक विशेषण शब्द। तो बच्चों बोलिए, विशेषण के प्रकार या भेद कितने हैं, 4 भेद। और क्या क्या है वे, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या आएंगे कि संज्ञा शब्दों के गुण, दोष, आकार, ये सब आएंगे। और परिमाणवाचक विशेषण में क्या आएंगे, नाप तोल करके जो बताए जाने वाले शब्द आएंगे, जैसे लीटर, किलो, मीटर, ऐसे ये शब्द। और संख्यावाचक विशेषण में नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 जैसे। और सर्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम शब्द हैं, उनके साथ जो सर्वनाम शब्द जहां आएंगे तो वो सर्वनामिक विशेषण कह सकते हैं।
हैंडराइटिंग में, सुंदर लिखावट में उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। और इसके बाद आपको अपने अभ्यास पुस्तिका निकालिए। इसमें पेज नंबर 39 निकालिए और यहाँ था विशेषण के बारे में और विशेषण के 4 प्रकार और इससे संबंधित एक अभ्यास। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विशेषण छांटिए और इसका भेद भी लिखिए। बच्चों पेज नंबर ये 39 खोलिए ना, 39 पेज नंबर। इसमें दिया गया विशेषण देखिए, विशेषण के प्रकार 4 प्रकार, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। और इसके ऊपर 8 और 9 क्वेश्चंस में आपको अभ्यास दिया गया। देखिए, आदमी ने धरती पर 5 लाख साल पहले जन्म लिया। यहाँ विशेषण शब्द क्या है? 5 लाख साल। और ये कौन सी विशेषण में आएगा? यहाँ 5 लाख यानी नंबर में है ना, संख्यावाचक विशेषण। ऐसा ही अक्षरों की खोज 6000 साल पहले हुई। कितने साल पहले हुई? 6000 साल। तो यह भी आएगा संख्यावाचक विशेषण में। तुम्हारी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। कितने मीटर? 2 मीटर। तो यह भी संख्यावाचक। और भिखारी को थोड़ा सा अनाज दे दो। थोड़ा सा किस में आएगा? परिमाण। देखिए, थोड़ा सा इसका काउंट नहीं है ना, लेकिन या ऐसा हम दिखा सकते हैं ना, थोड़ा सा। हाँ। और पेड़ पर कई कबूतर बैठे हैं। यहाँ नंबर नहीं है कि 1 है, 2 है, 3 है करके। कई मतलब कुछ है, तो वो भी आएगा परिमाणवाचक में। तो आप ये शब्द यहाँ लिखना है और इसका भेद मतलब यह विशेषण किस में आएगा वह भी लिखना चाहिए। और नीचे आइए, सही मिलान कीजिए। यहाँ पहला ग्रुप में देखिए 2 लीटर, 10 एकड़, 5 किलो, 4 मीटर, बहुत से। और दूसरा ग्रुप में लोग, कपड़ा, दूध, जमीन, चीनी। तो एक मैं बोलूंगी, बाकी सब आपको करना पड़ेगा। 2 लीटर लोग होंगे, कपड़ा होगा, दूध होगा, नहीं तो जमीन होगी या चीनी होगी। 2 लीटर दूध। जनरली दूध को लीटर्स में ही तोलते हैं ना हम। और 10 एकड़ दूध हो गया। तो ये चारों को देखिए, 10 एकड़ चीनी लेते हैं क्या? शॉप को जाके जी मुझे 10 एकड़ चीनी चाहिए करके पूछेंगे आप? नहीं, 10 एकड़ जमीन। ऐसा ही आप इसको पेंसिल से कीजिए। किससे? पेंसिल से। और इसके बाद आपको एक PDF भी आएगा डॉक्यूमेंट वर्कशीट्स के रूप में, वह आप A4 शीट्स पर लिख कर रखना है। ये यहाँ करना है और जो स्लाइड्स में दिए थे वो सब क्लास वर्क में करना है। और जो करने के लिए वर्कशीट भेजूंगी कार्यपत्र, वह A4 शीट पर लिख कर रखना चाहिए। धन्यवाद।